बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस गोभी को बनाइए घर पे, बहुत ही अच्छे लगते हैं और जिस ट्रिक से मैंने बनाया है आप उस ट्रिक से बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आज बनाते हैं गोभी मटर कीमा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गोभी लिया है और गोभी को मैं पहले इसके डंठल को निकाल दूँगी। इस डंठल को मैं पहले निकाल कर इसमें से गोभी के फूल को अलग कर लूँगी। गोभी बहुत ही ताज़ा है और गोभी बहुत ही ताज़ा होने के लिए इसलिए मैंने इसमें गोभी के डंठलों को भी डाला है, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम डंठलों को हल्का हल्का छील लेते हैं। तो यहाँ पर गोभी के सारे फूलों को अच्छी तरह से हम बाँच लेंगे, अच्छी तरह से उसे देख लेंगे कि कीड़ा है कि नहीं। अब इसे धो लेंगे। अब धोने के बाद मैंने यहाँ पर फूल और जो डंठल है उसे अलग कर दिया है। तो यहाँ पर डंठलों को अलग कर दीजिए आप। डंठल को आपको फेंकना नहीं है, इसे भी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप फूल को बहुत ही छोटा छोटा काट लीजिए। इस तरह से आप काट लीजिए, बहुत ही जल्दी कट जाते हैं और एक साइज के कटते हैं और बहुत ही फटाफट कट जाते हैं। तो यहाँ पर सारे गोभियों को आप इसी तरह से काट लीजिए। तो सारे गोभी मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे डंठल जो लिया है मैंने, अब उसे भी मैं करूँगी कद्दूकस में ग्रेट, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे काटने से इसका स्वाद अच्छा लगता नहीं है, ये खड़े रह जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ग्रेटर में इसे ग्रेट कर लिया है। तो पहले से ही मैंने गोभी को अच्छी तरह से धो लिया है। अब आपको गोभी का जो फूल है और जो डंठल है उसे एक तरफ रख देना है और पैन गरम होने पर आप उसमें डाल दीजिए सरसों का तेल। गरम होने पर आप उसमें तेज पत्ता डाल दीजिए और यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है, या तो आप इसे पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। हल्का से इसे भून लीजिए। जब हल्का सा भून लेंगे तो इसमें डाल दीजिए हींग पाउडर। हींग डालने के बाद आप इसी में डाल दीजिए एक बड़ा टमाटर, जिसे कि मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसे भी आप हल्का सा भून लीजिए और यहीं पर आपको गोभी को भी डाल देना है। तो बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डंठल भी डाल दीजिए हल्का सा भूनने के बाद गोभी के फूल को, और गोभी के फूल और डंठल को अच्छी तरह से टमाटर में मिला लीजिए। अब इसमें आप डाल दीजिए हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे आप ढककर पकने दीजिए। गोभी जो पानी छोड़ते हैं उसी में गोभी गल जाएंगे। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि गोभी जो है अच्छी तरह से ढकने से गल गए हैं, तो आप इसे इसी तरह से चलाइए जैसे कि मैंने चलाया है। तो इस तरह से चलाने से गोभी जो है मैश भी होते जाएंगे और गोभी अच्छी तरह से लाल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ढकना नहीं है, आप इसी तरह से बिना ढके आप गोभी को मिलाएं। अब इसमें मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। 1 चम्मच आप पाव भाजी मसाला डाल दीजिए, जिससे इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है। आप किसी भी कंपनी का पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, या घर पे जो मसाले आप बनाए हैं पाव भाजी मसाला नहीं है आपके पास तो आप इसमें डाल दीजिए धनिया जीरा पाउडर, साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हरी मिर्च को भी मैंने काट कर डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालूँगी जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी मटर। क्योंकि ये गोभी मटर कीमा है तो मटर तो डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिया है और उसके साथ ही मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। कसूरी मेथी डालने के बाद आप इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए और धीमी आंच पर आप इसे पकने दीजिए। और यहाँ पे जब अच्छी तरह से आप इसे चलाएंगे इस तरह से, तो गोभी मटर कीमा एक तरह से बन जाएंगे, क्योंकि गोभी जो है छोटे छोटे मैश होते जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है दूध, और दूध आपको गर्म करने पर जब आप इस तरह से बॉयल आ जाए तो उसी में डाल दीजिए आप विनीगर, और विनीगर डालकर आपको दूध को फाड़ लेना है। अगर आप नींबू डालकर फाड़ना चाहते हैं तो फाड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने विनीगर से फाड़ा है। और दूध को फाड़ने के बाद आप इसमें से जो छेना निकलता है उसे भी इसी में डाल दीजिए। छेना को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से गोभी मटर में मिला दीजिए। धीमी आंच पर आपको सारे काम को करना है।
और इस तरह से गोभी, मटर और छेना सभी एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये एक साथ पकते जाएंगे। और यहाँ पर आपको कुछ और नहीं करना है, अच्छी तरह से मिलाना है। तो देख रहे हैं आप, ये तैयार हो गए हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, रोटी, पूड़ी, पराठा, सभी के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बना कर देखें।